नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। रूस और यूक्रेन युद्ध के 3 साल पूरे हो चुके हैं। इस दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे पर कई हमले किए हैं, लेकिन अब यूक्रेन ने रूस की सीमा के अंदर घुसकर हमला करते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन तक को हैरान कर दिया है। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क प्रांत में ऐसा हमला किया कि पुतिन को इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर सैन्य कमांडर से ये पूछना पड़ गया कि आखिर ये कैसे हो गया। यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला। रूस का कुर्स्क इलाका दहला। रूस की सीमा में घुसा यूक्रेन। रूसी राष्ट्रपति की बढ़ी टेंशन। जो 3 साल से चल रही जंग में नहीं हुआ, यूक्रेन ने अब वो कर दिखाया है जिसके बारे में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सोचा भी नहीं था। यूक्रेन ने उस घटना को अंजाम दे डाला है। यूक्रेन ने रूस को लगभग 3 साल से चल रही जंग में सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है। मॉस्को से महज 500 किलोमीटर दूर यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने रूसी सीमा में घुसकर कुर्स्क इलाके में हमला किया है। जरा ये तस्वीरें देखिए। देखिए कैसे यूक्रेन के फाइटर जेट रूसी सीमा में घुस गए। यूक्रेनी फाइटर जेट की दहाड़ से पूरा कुर्स्क इलाका दहल उठा। फाइटर जेट की गर्जना से दहशत फैल गई। यूक्रेनी फाइटर जेट ने दनादन बमों की बरसात कर दी। कुर्स्क क्षेत्र में हुए यूक्रेन के इस हमले में एक केंद्रीय गैस पंपिंग स्टेशन तबाह हो गया। ये रूस में सबसे बड़े गैस पंपिंग स्टेशनों में से एक है और जमीन के रास्ते यूरोप में प्राकृतिक गैस स्थानांतरित करने में इसका बड़ा रोल था। लिहाजा इस हमले को रूस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। यूक्रेन ने न सिर्फ हवाई हमला किया, बल्कि जमीन के रास्ते उसके टैंक और बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और हजारों की संख्या में सैनिक भी कुर्स्क में जा घुसे। लगभग 3 साल की लड़ाई में पहली बार ऐसा हुआ है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों की 22वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के लगभग 1000 जवान कुर्स्क में घुसे। यूक्रेन के 11 टैंक और 20 से ज्यादा बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों ने कुर्स्क में घुसपैठ की। यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क क्षेत्र के डेरिनो और ओलेश्निया बस्तियों पर जबरदस्त हमला किया। यूक्रेनी सेना ने कुर्स्क के सुदजा शहर पर कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन के इस हमले में 6 बच्चों सहित 31 लोगों के घायल होने की भी खबर है। पहली बार यूक्रेन ने रूस के अंदर युद्ध छेड़ दिया है। यूक्रेन ने इस हमले में मिसाइलों के साथ साथ अलग अलग तरह के हथियारों से अंधाधुंध गोलाबारी की।
यूक्रेन ने रिहायशी इलाकों में इमारतों और नागरिक सुविधाओं को भी निशाना बनाया। सुरजा के आसपास के इलाके में स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक यूक्रेनी सेना लगातार आगे की ओर बढ़ रही है। Вдячність усім нашим воїнам, кожному бойовому підрозділу за хоробрість. Дійсно сильним всім, хто дійсно служить Україні. यूक्रेन के इस हमले की रूस ने भी पुष्टि कर दी है। यूक्रेन के इस हमले को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन खुद एक्शन में नजर आए। पुतिन ने इस पर चर्चा करने के लिए अपने शीर्ष रक्षा और सुरक्षा अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। उन्होंने यूक्रेन के इस हमले को उकसावे वाली कार्रवाई करार देते हुए नतीजे भुगतने की चेतावनी दी। Киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. कुर्स्क इलाके में अब तक शांति थी। जंगी चिंगारी से यह इलाका बचा हुआ था, लेकिन अब यहाँ चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है। सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन ने कुर्स्क में हमला क्यों किया? एक्सपर्ट्स की माने तो इसके पीछे सोची समझी रणनीति है और इसे यूक्रेन के लिए बड़ी कामयाबी भी माना जा रहा है। कि वेस्टर्न पावर